तो कल सौरभ भारद्वाज जी के घर पे 20 घंटे तक ईडी ने सो कॉल रेड करी। इनके परिवार के साथ बैठे, इनके घर छान मारा, इनके कागज पत्तर सब देख डाले, परिवार से पूछताछ, इनसे पूछताछ का ड्रामा किया। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूछताछ, रेड, ये तो सब आजकल ईडी के लिए केवल ड्रामा है। ईडी का आजकल एक ही काम है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती है, जब जब उसके लिए कोई क्राइसिस होता है, जनता उससे सवाल पूछती है, देश उससे सवाल पूछ रहा होता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तब तब ईडी सामने आ जाती है और आके किसी के घर पे रेड करने लगती है। तो कल का ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा कि भाई आपकी डिग्री असली है या नकली है, और आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि भाई डिग्री दिखाते क्यों नहीं। तो डिग्री को लेके जैसे ही देश ने सवाल पूछा, अब सारा देश जानता है डिग्री तो फर्जी है, तो चलो फर्जी रेड कर देते हैं, फर्जी केस बना देते हैं। तो फर्जी रेड और फर्जी केस में कौन एक्सपर्ट है? ईडी। तो इसलिए कल ईडी की रेड कराई गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सके उस बदनामी से। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, पूरे देश का ध्यान उनसे हटाया जा सके और खबरों में चलाया जा सके सुबह से सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई। वो कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज निकला है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पे लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। तो ये देश के दिल में है कि साहब डिग्री तो बतानी पड़ेगी। ईडी की रेड करा लो, गिरफ्तार करा लो, आपने पहले भी कराई हैं। मैं तारीफ करता हूँ सौरभ भारद्वाज जी की, उनके परिवार की। पूरा परिवार एकजुट होके भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ इस लड़ाई में साथ में खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में, राजनीति को बदलने की, राजनीतिक साफ सफाई की इस लड़ाई में, और देश को जो ये बीजेपी बर्बाद कर रही है उससे बचाने की इस लड़ाई में सौरभ भारद्वाज जी के साथ खड़ा हुआ है, इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़ा हुआ है। बाकी सब बातें जो सौरभ जी ने कहनी है, जो सौरभ जी को बहुत विशेष रूप से कुछ रखनी है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे।